वेलकम टू माय चैनल कैलनगोई प्लांट। कुछ लोग क्लांचू प्लांट कहते हैं, कुछ इसको कैलनगोई प्लांट कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है और समर के सीज़न में ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे गार्डन को ग्रीनरी बख्शता है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। बहुत सी वैरायटीज़ में आता है, वेरीगेटेड भी मिल जाता है और जस्ट ग्रीन पे भी मिल जाता है। तो इसकी जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं इनकी तकरीबन केयर जो है वो सेम तरीके से ही की जाती है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अब इसका टाइम है फ्लावरिंग का। आने वाले टाइम में ये तकरीबन दिसंबर जनवरी से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है अगर अच्छे तरीके से इसकी देखभाल की जाए, और मार्च अप्रैल तक, बल्कि इससे भी बाद तक, मई जून तक इसकी फ्लावरिंग होती रहती है। इसको हम किस तरह से कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं और किस तरह इसको हमने इस टाइम पे आके लुक आफ्टर करना है कि इसकी ग्रोथ अच्छी से अच्छी हो और ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग दे सके सर्दी के मौसम में। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम चैनल का विज़िट कर रहे हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो नया अपलोड करूँ प्लांट से रिलेटेड तो फ़ौरन आप तक पहुँचे। और अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वायरीज़ हो आपकी प्लांट्स को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप सबके कमेंट्स के जवाब दूंगी। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या काम करना है। तो ये वाला जो प्लांट है मेरा, इस पे ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं और ये थोड़ी कट लीफ वाली वैरायटी है, डिफरेंट है सिंपल वाले जो कॉमन वाला क्लांचू होता है उससे। सबसे पहले हम बात करेंगे हम इसको किस तरह के पॉट में लगाएंगे और किस तरह से इसकी हम सॉइल रेडी करेंगे। तो इस वाले पॉट के अंदर मैंने जो सॉइल रेडी है आप देख सकते हैं, इसके अंदर रेत, भल वाली मिट्टी और किचन वेस्ट कंपोस्ट है। ये देखिए बिल्कुल पोरस सा सॉइल मीडिया है, बिल्कुल भी बंधी हुई मिट्टी नहीं है, यानी कि हार्ड मिट्टी नहीं है। हार्ड मिट्टी में प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, लेकिन इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसके मिक्सचर में अगर आप थोड़ी सी रेत या भल वाली मिट्टी ज़्यादा कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं उनको नॉर्मल तरीके से हम समझते हैं कि पानी दे रहे हैं, लेकिन हमें पता तब चलता है जब प्लांट्स की कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाती है। ये देखिए, तो हालांकि मैंने अपने प्लांट्स को ओवर वाटर भी नहीं किया, इसके बावजूद भी कुछ इनके ब्रांचेस सूख चुकी हैं। कुछ मौसम का भी असर होता है, मौसम की वजह से भी प्लांट्स की कंडीशन जो है थोड़ी सी लैगी हो जाती है बाज़-औक़ात, और ज़्यादा पानी की वजह से भी हो जाती है, और अगर धूप ना मिले इनको प्रॉपर तो भी इस तरह से हो जाते हैं। तो अब हमें क्या इक़दाम करने हैं कि हमारे जो प्लांट हैं वो अच्छे तरीके से सर्वाइव करें। तो ये एक मदर ऑफ थाउजेंड की वैरायटी है जो इसके अंदर प्लांट निकला हुआ है, इसको मैं इसमें से निकाल दूँगी और ये जो प्लांट्स हैं इनको दोबारा से सेट करके लगाएंगे हम। आप रूट्स के साथ भी प्लांट को लेके दोबारा रीसेट कर सकते हैं और कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें, ये कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था तो उसमें मैंने इसकी कटिंग लगाना आपके साथ शेयर की थी। तो देखते हैं इसने किस तरह की ग्रोथ की है, क्या इसकी रूट्स बनी हैं या नहीं बनी। तो ये देखिए जी, इसका रूट बाउल निकाल लेंगे हम। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इसकी जो रूट्स हैं वो बन चुकी हैं। ये देखिए, तो बहुत आसानी से कैलनगोई प्लांट ग्रो हो जाता है और इसको हम इसी पॉट के अंदर आज शिफ्ट भी कर लेते हैं। ये देखें, अब मैं छोटे पॉट में इसको नहीं लगाऊंगी, और वैसे भी जो प्लांट्स आपके ख़राब हो रहे हों उनको आप रूट्स के साथ लेके भी दोबारा से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स मैं इन पॉट्स के अंदर से निकालूंगी और इस बड़े वाले पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। इनके साथ बेबी प्लांट्स भी बन रहे हैं और ये प्लांट जो है ये शायद सॉइल भी पुरानी है इनके अंदर, इसलिए इस तरह से हो रहे हैं और कुछ धूप कम मिलने की वजह से।
वेरीगेटेड वाली वैरायटी हो या सिंपल वाली वैरायटी हो, आप सभी को इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। और कैलन कोई प्लांट लीफ प्रोपोगेशन से भी ग्रो हो जाता है। तो ये देखें, ये जो लीव है इसको हमने आहिस्ती से उतार लिया है और अब हम इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर देंगे। कुछ टाइम लगता है लेकिन लीफ के ज़रिए भी प्रोपोगेशन हो जाती है। नीचे बेस में से इसके बेबी प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देखें, ये भी कटिंग लगाई थी तो इसकी भी रूट्स बन चुकी हैं। अब तकरीबन 4-5 इंच गहरा घड़ा सा बना के तो फिर आपने इस प्लांट को ट्रांसप्लांट करना है, क्योंकि ये प्लांट जो है ये थोड़ा सकुलेंट होने की वजह से वज़नी हो जाता है जब इस पे बहुत से लीव्स आते हैं। और अच्छी वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल सॉइल के अंदर इसकी ग्रोथ और भी अच्छी होती है, क्योंकि जब किसी भी प्लांट को उसकी ज़रूरत के मुताबिक खुराक मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसकी स्टेम भी मोटी होती है, फिर ये प्लांट इर्द गिर्द को ढलकते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं। कैलन गोई को आप छोटी से छोटी कटिंग से भी लगा सकते हैं और बड़ी से बड़ी कटिंग से भी लगा सकते हैं। लीव प्रोपोगेशन तो हो ही जाती है इसकी। ये देखिए, ये एक रूट है, बिल्कुल स्टेबल है और इसके साथ से बेबी प्लांट्स बन रहे हैं। तो इस साइड से ये प्लांट ख़राब हो रहा है, इसको साफ़ करके तो मैं नई मिट्टी में इसको भी ग्रो कर दूँगी। जो प्लांट्स बिल्कुल स्टेबल हैं, इस तरह से आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सब के सब मैंने कुछ अर्सा पहले ही कटिंग के ज़रिए लगाए थे। और ये देखिए, ये एक वेरीगेटेड कैलन गोई की कटिंग है, तो ये शायद बेला ने तोड़ दी है, तो इसको भी इसी के अंदर ग्रो कर लेंगे। और इन सभी कटिंग्स को लगा के अच्छी तरह से मैं पानी डाल दूँगी और इनको तकरीबन हफ्ता 10 दिन के लिए शेड में रखूँगी, जब तक इनकी ग्रोथ स्टार्ट ना हो जाए। जब मुझे इन पे नए पत्ते आते हुए नज़र आएंगे तो उसके बाद फिर मैं इनको कुछ टाइम की धूप में रखूँगी और आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन इसको 5-6 घंटे की धूप में ले आऊँगी, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है और फ्लावरिंग प्लांट को धूप की बहुत ज़रूरत होती है। और जो प्लांट इस तरह से ज़्यादा हेल्दी हों और एक साइड को ढलके हुए हों, इनके साथ आप कोई भी स्टिक वगैरह से सपोर्ट लगा दें तो ये प्लांट काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाता है। या फिर इसको आप इस टाइम पे जो इस तरह से हो जाते हैं प्लांट, इनको बड़े पॉट्स में भी शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा ये दूसरा पॉट है, उसको भी मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉट्स के अंदर लगी हुई थी कैलन गोई। ये देखें, ये एक ब्रांच टूट गई थी तो इसको मैंने कटिंग के ज़रिए लगा दिया था। तो अब ये देखें, इसकी भी माशाल्लाह अच्छी सी रूट्स बन गई हैं। तो इसको भी इसी पॉट के अंदर सेट करेंगे। जितने ज़्यादा पॉट्स होते हैं उनकी केयर करना उतना ही मुश्किल होता है, इसलिए कम पॉट्स हों, 2-2 प्लांट, एक प्लांट के 2-2 पॉट्स आई थिंक के काफ़ी होते हैं, स्पेशली रूफटॉप गार्डन जब हम बनाते हैं। तो कटिंग के अलावा भी जब कैलन गोई प्लांट पॉट्स के अंदर लगा हुआ होता है तो इसकी ब्रांच बढ़ जाती है। जब इसकी ब्रांच दोबारा से मिट्टी के टच में आती है तो वहाँ से इसकी रूट्स बन जाती हैं। ये देखें, यहाँ ये यहाँ पे इसका रूटेड एरिया था जो कि मैंने निकाला है, तो वो थोड़ा डैमेज हो गया है। और यहाँ से ये देखें, ये मिट्टी के टच में था, तो यहाँ से भी इसकी रूट्स बन चुकी हैं। तो इसको भी हम इसी पॉट के अंदर लगा देंगे। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा टाइम है। इस टाइम पे आप अपने प्लांट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
प्लांट्स लवर हैं तो अपने प्लांट्स के साथ आप इस टाइम पे कोई भी सलूक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके प्लांट्स बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वाइव करेंगे और ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा है। इस टाइम पे आप कटिंग के ज़रिए भी प्लांट्स को लगा सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, एक गमले से दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं, इनकी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे मौसम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब इन प्लांट्स को पानी देंगे। इनके ये इस टाइम पानी देना लाजमी था। और फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो इन प्लांट्स को आप फर्टिलाइज़र इस टाइम पे डाल सकते हैं, DAP डाल दें, NPK डाल दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग।